नमस्कार मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मीडिया से प्राप्त कहानियों की इस श्रृंखला में मेरे अग्रज केशव जी द्वारा भेजी गई कहानी प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है, जिसका शीर्षक है श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा। जिसमें एक पिता कहता है कि श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दें। तो प्रस्तुत है कहानी। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। बेटा कहता है, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर अपने पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का तो बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियां ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं। थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए और धीमी आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुशीला, जरा पकौड़े और जलेबी लाओ। शंकर ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और पकौड़ा। उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस बस, पूरा हो गया, अब पेट भर गया। जरा सी जलेबी दे, पिताजी बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहे मेरा बेटा। मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ, पिता बोले। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है। आप मेरे सचिन तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पैवेलियन में इंतजार कर रही है। अगला मैच खेलना है। तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। तो केशव जी की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानियाँ, इसी तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की नई कहानियों की सूचना आप तक मिलती रही। अब आप अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।